नमस्कार बच्चों। आज हम अलंकार पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो अलंकार का अर्थ समझते हैं कि अलंकार है क्या। बच्चों, आप लोग तरह तरह के सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं। लड़कियां हैं तो कान में बाली डालती हैं, बालों को अलग अलग तरह से बनाती है, उसमें कुछ कुछ लगाती हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें। महिलाओं को देखा होगा, वो तरह तरह के गहने पहनती हैं। क्यों पहनती हैं? सुंदरता बढ़े इसलिए। तो जैसे हम अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण पहनते हैं, आभूषण धारण करते हैं, उसी प्रकार भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग होता है। भाषा को सुंदर बनाने के लिए किसी भी बात को सीधे सीधे कहना या फिर उसको सुंदर तरीके से कहना, उस भाषा को सजा कर कहना, दोनों में अंतर होता है। तो भाषा में अधिक प्रभाव लाने के लिए, भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अलंकार शब्द अलम एवं कार के योग से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ आभूषण या विभूषित करने वाला है। अलंकार के भेद। भाषा में अलंकारों का प्रयोग करने के आधार पर हम अलंकारों के दो भेद करते हैं। एक शब्द अलंकार है तो दूसरा अर्थ अलंकार है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शब्द अलंकार यानी जहाँ शब्दों में अलंकार है, और अर्थ अलंकार जहाँ अर्थ में अलंकार है। कैसे? आइए हम इसे विस्तार से पढ़ते हैं। शब्द अलंकार, जहाँ शब्दों के माध्यम से भाषा में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहाँ शब्द अलंकार होते हैं। पहले चमत्कार का अर्थ भी समझ लीजिए बच्चों। चमत्कार कोई जादू टोना या कुछ टोटका नहीं है। चमत्कार का अर्थ है भाषा में प्रभाव लाना, एक विशेषता लाना। उस अर्थ में यहाँ पर चमत्कार शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर तो हम बात कर रहे थे शब्द अलंकार की, जहाँ शब्दों के माध्यम से भाषा में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहाँ शब्द अलंकार होते हैं। अगर शब्द बदल दिए जाएं तो चमत्कार भी समाप्त हो जाता है, भाषा उतनी प्रभावी नहीं रह पाती। कैसे? आइए हम एक उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण दिया गया है, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द दो बार आया है। पहली घटा जो है बादल है, और दूसरा घटा शब्द जो है कम होने के अर्थ में है। काले बादल का घमंड कम हो गया, इसका अर्थ यह बनता है। अब अगर हम काली घटा का घमंड घटा की जगह, इसको घटा की जगह हम बादल शब्द प्रयोग में लाएं, काले बादल का घमंड घटा या काले बादल का घमंड कम हुआ, तब भाषा में वो प्रभाव नहीं रहता। वो जो एक सुनने में या पढ़ने में हमें आनंद की प्राप्ति हो रही थी, कुछ अच्छा लग रहा था, वो ऐसा अब नहीं लग रहा है। तो यही शब्द अलंकार हैं। शब्दों में जहाँ चमत्कार पैदा किया जाता है, शब्द हम इस तरह के चुनते हैं कि उन शब्दों के माध्यम से हम भाषा में प्रभाव लाते हैं। ऐसे शब्द अलंकार होते हैं। बच्चों, शब्द अलंकार कई हैं, लेकिन हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो हमारे पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से 3 शब्द अलंकार हैं: अनुप्रास, यमक और श्लेष। सबसे पहले हम अनुप्रास की बात करेंगे। अनुप्रास, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे सुंदर सुरभित सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। सुंदर सुरभित सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। यहाँ स स स, हर बार हर शब्द की शुरुआत जो है वो स से हो रही है, और इसी वजह से इसमें एक अलग चमत्कार पैदा हो गया है, एक अलग प्रभाव आ गया है। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास को पहचानने का बच्चों सबसे अच्छा
या सबसे आसान तरीका यही है कि उसमें किसी भी वर्ण की आवृत्ति होती है, और ये जरूरी नहीं है कि वो उस वर्ण से कोई शब्द शुरू हो सकता है वो अंत में आए, जैसे भी हो, लेकिन एक जैसे शब्दों की आवृत्ति जब होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार ही होता है। इसका एक और उदाहरण हम देखते हैं। कल कानन कुंडल मोर पखा। कल, कानन और कुंडल तीनों में क की आवृत्ति है, और इसी वजह से यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। दो चार उदाहरण और हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला उदाहरण है हमारा, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ च की आवृत्ति हुई है, तो च की आवृत्ति वाले जो है, इस वजह से च की आवृत्ति के कारण ही इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण है हमारा, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ त वर्ण की आवृत्ति हुई है। तरणी तनुजा कहा गया है यमुना नदी को। हम तरणी तनुजा की जगह अगर यमुना कह दें कि यमुना के तट पर तमाल के पेड़ छाए हुए हैं, तो भाषा में वो प्रभाव नहीं आ पाएगा जो तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार शब्दों का चयन हमारी भाषा में प्रभाव लाता है। एक और उदाहरण, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इसमें भी क की आवृत्ति है और उसी के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम, इसमें भी र वर्ण की आवृत्ति है। विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर में सप्रीत। यहाँ पहली पंक्ति में व वर्ण की आवृत्ति है और दूसरी में क वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास है। कुछ और उदाहरण भी आप सोच और दे सकते हो। हम अक्सर खेल खेल में ही कुछ शब्द हैं जो बोलते हैं, कुछ वाक्य बोलते हैं, तो यहाँ मैं उनके उदाहरण भी आपको दूंगी। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, इसमें भी अनुप्रास है क्योंकि इसमें प वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसी प्रकार, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटपट चटनी चटाई, इसमें भी अनुप्रास है। एक और उदाहरण इसी तरह का मैं आपको बताती हूँ। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, इसमें भी अनुप्रास अलंकार ही है। अब हम दूसरा अलंकार देखते हैं। शब्द अलंकार में जो हमारा दूसरा अलंकार है बच्चों, वो है यमक अलंकार। यम शब्द जो है बच्चों, वो जोड़े के लिए आता है, पेयर के लिए आता है। इसी के आधार पर हम इसकी व्याख्या करते हैं। इसी के आधार पर मैं आपको बताती हूँ कि जब काव्य में एक ही शब्द दो बार आए, यानी जोड़े में आए, और हर बार अर्थ अलग अलग हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। कनक सोना या धन संपत्ति को कहा जाता है, और कनक धतूरे को भी कहा जाता है, जो एक नशीला पदार्थ होता है जिसको खाने से इंसान को नशा हो जाता है। तो इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि जो सोना है या संपत्ति है, वह धतूरे से 100 गुनी अधिक मादक होती है, 100 गुनी अधिक नशीली होती है। कारण, धन संपत्ति तो पाकर ही आदमी पागल हो जाता है, जबकि धतूरा तो खाने से पागल होता है आदमी। समझ में आया? कनक 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 से 100 गुनी अधिक मादक है, यानी धन संपत्ति धतूरे से 100 गुनी अधिक मादक है। कारण, सोने को पाकर इंसान पागल होता है, ये संसार पागल होता है, जबकि धतूरा तो खाने से पागल होता है। धतूरा खाने से पागल होता है, सोना पाकर ही हो जाता है। अगला उदाहरण इसका देखें। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। इसमें आप देखोगे बच्चों, बेनी शब्द का उस बेनी शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, इसी तरह से रति शब्द की भी पुनरावृत्ति हुई है। अब हम इनके अलग अलग
अर्थ देखते हैं। कहे कवि बेनी, यहाँ बेनी कवि का नाम है। और बेनी ब्याल की चुराई लेनी, बेनी वेणी या चोटी। और रति रति शोभा, रति रति यानी थोड़ी थोड़ी, रति के शरीर की, यानी रति कामदेव की पत्नी का नाम है जो बहुत सुंदर मानी जाती हैं। तो ये कहा है कि नायिका इतनी सुंदर है कि उसने रति के शरीर की थोड़ी थोड़ी सी भी शोभा चुरा ली है, पूरी शोभा चुरा ली है, ले ली है। इसी तरह से बच्चों अगला उदाहरण है हमारा, तीन बेर खाती तेवे तीन बेर खाती है। तीन बेर खाती तेवे तीन बेर खाती हैं। यहाँ बेर शब्द के बच्चों दो अर्थ हैं। तीन बार, बेर बार या समय, और बेर खाने वाला एक फल। जो तीन बार खाना खाती थी, तीन समय खाना खाती थी, वो अब तीन बेर खाकर गुजारा करती है। अगला वही आ गया, फिर से हमने ऊपर भी किया था पहले। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ भी घटा शब्द के दो अर्थ बनते हैं। घटा यानी बादल और घटा यानी कम। इसी प्रकार के और उदाहरण भी बच्चों आप देख सकते हैं, जहाँ एक ही शब्द एक से ज्यादा बार आया है और अलग, हर बार उसका अर्थ अलग है। जब ऐसा होता है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। एक और उदाहरण है, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इसमें भी मन का शब्द बार बार आया है और हर बार उसका अर्थ अलग है। उसमें कहा गया है कि माला फेरते हुए तो तुझे युग बीत गया, लेकिन तेरे मन का यानी मन से संबंधित, मन का फेर नहीं गया। मन में जो तेरे बुरी भावनाएं थी या जो बुरे विचार थे वो अब तक नहीं गए। तो हाथ का मन का यानी हाथ का मोती डाल दे और अपने मन के को फेर यानी अपने मन को शुद्ध कर। तो यहाँ मन का मन से संबंधित और मन का यानी मोती, दो अर्थ निकलते हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो यमक के अंतर्गत आते हैं। अब अगला हम पढ़ेंगे बच्चों श्लेष अलंकार। श्लेष शब्द जो है वो श्लिष्ट से बना है। श्लिष्ट यानी चिपकना। जब हमारे काव्य में, हमारी कविता में कोई शब्द एक ही बार आता है किंतु उसके कई अर्थ होते हैं, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। पहले हमने अनुप्रास पढ़ा। अनुप्रास में एक ही वर्ण बार बार आता है। उसके बाद हमने यमक पढ़ा। यमक में एक शब्द एक से ज्यादा बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है। लेकिन श्लेष में कोई भी शब्द एक ही बार आता है, लेकिन उस एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। जहां इस प्रकार से कई अर्थ निकलते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। अब एक उदाहरण हम देखते हैं पहले। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीम जी कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को पानी रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सूना है। पानी गए न उबरे, अगर पानी चला गया तो नहीं बचेगा। क्या क्या नहीं बचेगा? ना मोती बचेगा, ना मानुष और ना चून। मोती के साथ हम पानी जो शब्द है उसका अर्थ लेंगे चमक। बात करते हैं ना कि इस चीज का पानी बहुत अच्छा है, या किसी की आंखों की बात करें कि उसकी आंखों में कितनी चमक है, उसकी आंख का पानी बहुत अच्छा है। तो पानी शब्द जो है चमक के अर्थ में आता है। और जब हम मनुष्य की बात करते हैं तो उसके साथ हम इसे इज्जत के अर्थ में लेंगे। मनुष्य की अगर इज्जत ही नहीं बची, उसका सम्मान ही नहीं बचा, तो वो किसी काम का नहीं। मोती में अगर चमक नहीं होगी तो वो किसी काम का नहीं। और चून, चून बच्चों आटे को कहते हैं। तो आटे में भी हमें आटे में हमें पानी की आवश्यकता होती है। बिना पानी के आटा बन ही नहीं सकता। पहली बात तो अनाज नहीं उगेगा बिना पानी के, और उसके बाद आटे को भी खाने के लिए हमें उसमें पानी तो मिलाना ही पड़ता है। तो यही बात कही गई है कि पानी के नहीं रहने से
मोती, मनुष्य और आटा तीनों ही नहीं बचेंगे। मोती में अगर चमक नहीं होगी तो वह नहीं बचेगा, मनुष्य में अगर इज्जत नहीं होगी तो उसका जीवन का कोई मूल्य नहीं, और आटे के साथ इसका अर्थ जल है। तो इस प्रकार एक ही शब्द में जब कई अर्थ छिपे होते हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। इसी प्रकार के बच्चों 2-4 उदाहरण हम और देख लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। अगला उदाहरण जो हमारा है वह है मंगन को देख पट देत बार बार है। मांगने वालों को देख कर बार बार पट देता है। यहाँ बच्चों 2 अर्थ निकलते हैं पट के। पट का मतलब दरवाजा है कि कोई मांगने वाला आया तो बार बार वो अपना दरवाजा बंद कर रहा है, या ये भी कि मांगने वाला जब भी कोई आता है तो वो उसे बार बार वस्त्र दान में देते हैं। तो यहाँ पट शब्द के 2 अर्थ हैं, दरवाजा और वस्त्र। एक उदाहरण और, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण, सुवर्ण जो सुवर्ण शब्द है बच्चों, ये स्वर्ण या सुवर्ण का बिगड़ा हुआ रूप है। स्वर्ण, ये सोने का बिगड़ा हुआ रूप है। सुवर्ण कवि के अर्थ में अगर हम लेंगे तो ये सुवर्ण है, यानी सुंदर अक्षर। कवि अपने लिए अच्छी भाषा ढूंढता है ताकि उसकी कविता में और अधिक प्रभाव आ सके, उसकी कविता सुंदर बन सके, तो वो सुंदर सुंदर शब्द ढूंढते हुए फिरता है। व्यभिचारी, व्यभिचारी जो विलासी व्यक्ति है वो हमेशा सुंदर रंग, कोई सुंदरता देखता है जिसके साथ वो विलासिता कर सके। और चोर, चोर को क्या चाहिए? सोना, सोना या इसको स्वर्ण भी कह लो, सोना जो एक महंगी धातु है, चोर उसको ढूंढते हुए फिरता है। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि सुवर्ण के 3 अर्थ निकल रहे हैं। कवि के साथ सुवर्ण का अर्थ है सुंदर अक्षर, सुंदर भाषा, और व्यभिचारी के साथ इसका अर्थ है सुंदर रंग या सुंदरता, और चोर के साथ इसका अर्थ सोना जो एक महंगी धातु है वह है। तो बच्चों हमारे शब्द अलंकार तो मुख्य रूप से ये 3 ही हैं सिलेबस में, इन तीनों को हमने कर लिया है। इसके अलावा जब आप काव्य सौंदर्य बताते हो, कविताएं पढ़ोगे, तो एक अलंकार और है जो उसमें आएगा, वो है पुनरुक्ति। हमने यमक पढ़ा, यमक में भी शब्दों का जोड़ा है, शब्द एक ही शब्द एक से ज्यादा बार आता है और अर्थ अलग अलग होता है। लेकिन पुनरुक्ति में क्या है? पुनरुक्ति में एक शब्द एक से ज्यादा बार आता है, 2 बार आता है, लेकिन वो दोनों साथ साथ होते हैं और दोनों का अर्थ एक ही होता है। पुनरुक्ति यानी दोबारा कही गई युक्ति, किसी बात को रिपीट करना, दोबारा कहना। पुनरुक्त, पुनः उक्त, दोबारा कहा गया। तो पुनरुक्ति भी हम पढ़ते हैं जब काव्य सौंदर्य करते हैं। हमने जो हमारा पढ़ा है, कोई भी कविता पढ़ी है, उसमें आप देखोगे पुनरुक्ति का भी आपको उल्लेख मिलेगा। अगला हमारा जो भाग है, शब्द अलंकार हमने कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं अर्थ अलंकारों की। शब्द अलंकार जैसा कि नाम से ही पता था कि वहाँ शब्दों के कारण भाषा में विशेषता आती है, प्रभाव आता है, चमत्कार आता है। तो उसी प्रकार अर्थ अलंकार में भी भाषा में या काव्य में अर्थ के माध्यम से सौंदर्य की वृद्धि होती है अथवा चमत्कार उत्पन्न होता है। कैसे? वहां हमने शब्दों का चयन इस तरह से किया कि एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, या एक शब्द हमने दोबारा प्रयोग में लिया और दोनों जगह इस शब्द के अर्थ अलग थे, या फिर एक ही वर्ण की हमने आवृत्ति की, तो वो शब्द थे। शब्दों के माध्यम से हमने भाषा में प्रभाव लाया था, यहाँ हम अर्थ के माध्यम से लाएंगे। अर्थ अलंकार में बच्चों हम जब भी कुछ लिखते हैं तो अगर शब्दों को बदल भी दें, उस शब्द की जगह अगर हम उसी से संबंधित कोई दूसरा शब्द लिख दें, तब भी भाषा का प्रभाव कम नहीं होता, उसका प्रभाव बना रहता है। क्यों? क्योंकि ये अर्थ अलंकार है। अर्थ के आधार पर हम भाषा में चमत्कार पैदा करते हैं। शब्दों का इसमें ज़्यादा सहयोग नहीं है, शब्द हम बदल भी सकते हैं। बहुत सारे हैं, अर्थ अलंकार भी बहुत हैं बच्चों, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में 5 मुख्य रूप से अर्थ अलंकार आए हैं। तो
तो आज हम उन्हीं को यहाँ पर पढ़ेंगे। जो 5 हमारे प्रमुख अलंकार हैं, अर्थ अलंकार, उनमें पहला हमारा है उपमा। उपमा में क्या होता है? उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। चंद्रमा और मुख, हमने दोनों की समानता की, उन दोनों की तुलना की। और क्यों की? क्योंकि दोनों ही सुंदर हैं। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो जब इस तरह से समान गुण के कारण किन्हीं दो वस्तुओं की हम तुलना करते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। एक उदाहरण यहाँ दिया गया है बच्चों, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। यहाँ मुख की तुलना मयंक से की गई है। मयंक जानते हो? चंद्रमा। मुख चंद्रमा के समान सुंदर और मन को मोहने वाला है, मन को हरने वाला है। सुंदरता के कारण दोनों की तुलना की गई है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। इनके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि आगे हम रूपक और उत्प्रेक्षा पढ़ेंगे, उसमें भी उपमेय और उपमान शब्दों का प्रयोग होगा। तो अच्छा होगा कि हम पहले इनका परिचय ले लें। सबसे पहले उपमेय। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए। जैसे ऊपर जो उदाहरण दिया है हम उसी की बात कर लेते हैं। जिसकी तुलना की जाए। किसकी तुलना की थी हमने? मुख की। तो उपमेय क्या हुआ? मुख। उसके बाद उपमान। उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाए। मुख की तुलना हमने किससे की? मयंक से, चंद्रमा से। तो यहाँ उपमान क्या हुआ? चंद्रमा। उसके बाद है वाचक शब्द। वाचक शब्द वो शब्द हैं बच्चों जिनसे हमें पता चलता है कि किसी चीज की समानता बताई गई है या कैसा बताया गया है। तो इसमें भी सम यानी समान। तो यहाँ पर जो सम शब्द है वो वाचक शब्द है। वाचक शब्द और भी होते हैं, सा, समान, सरिस, जैसा, ये भी वाचक शब्दों में ही आते हैं। और चौथा इसका जो अंग है वो है साधारण धर्म। साधारण धर्म का अर्थ क्या है बच्चों? साधारण धर्म यानी जो हमने दो चीजों की तुलना की, उपमेय की उपमान से जो हमने तुलना की, उसमें दोनों में समान बात क्या थी, वो जो समान विशेषता है उसे समान धर्म कहा जाता है। जैसे इसमें दोनों की क्या समान विशेषता है कि वो मंजू और मनोहर हैं। नीचे मैंने यही बताया है आपको कि इस उदाहरण में किस तरह से उपमेय मुख है, उपमान चंद्रमा है, वाचक शब्द सम है और साधारण धर्म मंजू मनोहर है। एक बात का और बच्चों आपने ध्यान रखना है, उपमा अलंकार में ये चारों अंग होते हैं। जहां चारों अंग होते हैं वहां हम उसको पूर्ण उपमा कहते हैं, पूर्ण कि वो पूरी है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उपमा के चारों अंग उसमें नहीं होते, लेकिन समानता के कारण जो तुलना हो रही है वो हमें समझ में आ रही है। तो ऐसे में हम उसे उपमा अलंकार तो मानेंगे, लेकिन हम उसे पूर्ण उपमा नहीं बल्कि लुप्त उपमा कहेंगे। लुप्त का मतलब होता है बच्चों गायब हो जाना। तो एक आधा कोई अंग जहां गायब है तो वो लुप्त उपमा होती है। हालांकि आपसे जो पूछा जाएगा पाठ्यक्रम में, वहां आपसे पूर्ण उपमा या लुप्त उपमा नहीं पूछा जाएगा। आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि ये कोई भी उदाहरण देकर आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से अलंकार का उदाहरण है। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि फला अलंकार का कोई एक उदाहरण दो, उपमा का उदाहरण दो, अनुप्रास का दो, यमक का दो। ये दो ही तरीके के प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारी जानकारी के लिए यह ज़रूरी था कि जहाँ उपमा में चारों अंग पाए जाते हैं वहाँ पूर्ण उपमा होता है, और जहाँ एक अंग का लोप हो जाए वहाँ लुप्त उपमा होता है। कुछ और उदाहरण हैं बच्चों जो हम पढ़ लेते हैं ताकि और अच्छे ढंग से हमें उपमा अलंकार स्पष्ट हो जाए। तो अगला उदाहरण जो है हमारा वो है, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पीपल, पात पत्ता, सरिस के समान, मन डोला मन डोल गया, मन हिल गया। तो पीपल के पत्ते के समान मन डोल गया। तो इसमें उपमा अलंकार है। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। बच्चे का जो मुख है
नहीं, यहाँ हनुमान जी की बात की गई है बच्चों, कि उनका मुख जो है बाल रवि, बच्चा रवि जो है, रवि सूर्य, निकलता हुआ सुबह का सूर्य आप लोगों ने देखा होगा, यह बिल्कुल लाल होता है। उगता हुआ सूर्य थोड़ी देर बाद तो वो तप कर पीला हो जाता है या उसका रंग बदल जाता है, लेकिन अगर आपने बिल्कुल उगता हुआ सूर्य देखा है तो वो लाल रंग का होता है। तो ये कह रहे हैं कि मुख जो है वो छोटे सूर्य के समान, बाल रवि के समान लाल होकर ज्वाला की तरह दिखाई दे रहा था, ज्वाला की तरह लग रहा था, आग की तरह लग रहा था। तो यहाँ पर रवि के सम लाल होकर, रवि के समान लाल और ज्वाल सा बोधित हुआ, इसमें उपमा अलंकार है। अगला हमारा उदाहरण है, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। यहाँ पर भी हमने अरविंद कहते हैं बच्चों कमल के फूल को। ये देखिए कि यहाँ कमल के फूल जैसे जो शिशुवृंद है वो कैसे सो रहे हैं, शिशुओं का समूह कैसे सो रहा है। यहाँ पर लुप्त उपमा है अगर आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पर अरविंद उपमान है ना, जिससे तुलना की गई है। किसकी तुलना की गई है? शिशुओं की, बच्चों की गई है। तो बच्चे उपमेय हो गया, अरविंद उपमान हो गया, ठीक है। से इसका समान जो वाचक शब्द है वो हो गया, लेकिन समान गुण क्या है, दोनों सुंदर हैं या दोनों कोमल हैं, क्या है वो इसमें नहीं दिया गया। उपमा का एक अंग इसमें से गायब है। अगला उदाहरण हमारा, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। इसमें भी वही बात है, जब सावन का महीना है, बारिश होती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, तो हर तरफ ऐसे लगता है जैसे मखमल के झूल पड़े हुए हैं, और जो टीला है उस पर उगी हुई जो घास है वो ऐसे ही लग रहा है। हाथी के जैसा जो टीला है उसके ऊपर जैसे किसी ने मखमल की झूल डाली हो। हाथी के ऊपर एक कालीन बिछाया जाता है ना, उसके अर्थ में कहा गया। हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पर भी अगर हम देखें भगवान के जो पैर हैं वो कमल के समान कोमल हैं, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रूपक अलंकार की। रूपक और उपमा दोनों में ही उपमेय और उपमान है, दोनों में ही समानता है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में? जहाँ उपमा में हम समान गुण के कारण दो चीजों की तुलना करते हैं, वहीं रूपक में अत्यधिक समानता के कारण हम उपमेय को उपमान ही मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हमने कहा कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ उपमा है, क्योंकि हमने मुख की तुलना चंद्रमा की सुंदरता से की। लेकिन अगर उसी को हम रूपक अलंकार में लेकर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? मुख चंद्रमा है, यानी इतना सुंदर है मुख की वो खुद चंद्रमा ही है। जहां पर हम अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोपण कर देते हैं, आरोप कर देते हैं, वहां पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, जैसे चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण रूपी कमल को की वंदना, हरि के चरण रूपी कमल रूपी चरण की वंदना करें। यहाँ पर चरण जो है वो उपमेय है और कमल उपमान है, लेकिन दोनों में इतनी समानता है कि हमने चरण को कमल ही मान लिया है, उपमेय को उपमान ही मान लिया है। हमने उपमेय में उपमान का आरोपण कर दिया है, इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। कुछ और उदाहरण हम यहाँ लेते हैं। अंबर पन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। अंबर, इसकी प्रथम पंक्ति बच्चों में बोल के सुना देती हूँ आपको, ताकि आपको और अच्छे से बात स्पष्ट हो जाए। बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। रात बीत चुकी है, हे सखी जाग जाओ, अंबर रूपी पनघट में तारों के रूपी घड़े को उषा रूपी स्त्री डुबो रही है। यहाँ ये रूपक का बहुत अच्छा उदाहरण है। दो पंक्तियों में यहाँ तीन जगह पर रूपक अलंकार है। अंबर पनघट, अंबर को पनघट मान लिया गया है। जैसे हम पनघट पर जाकर अपना घड़ा पानी में डुबो देते हैं, वो अदृश्य हो जाता है, उसी तरह से जब सुबह सूर्य निकला तो
जो तारों रूपी घड़े हैं जैसे वो अंबर रूपी पनघट में डूब गए। तारे छिप जाते हैं, सूर्य की रोशनी अधिक होती है तो ऐसे में तारे हमें दिखाई नहीं देते। तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने अंबर के पनघट में तारों का घड़ा डुबो दिया है। डुबाने वाला कौन है? उषा नागरी। उषा क्या होता है बच्चों? उषा कहते हैं सुबह के समय को, जब सूर्य नहीं निकला होता और आसमान में हल्की सी लालिमा होती है। जब थोड़ा थोड़ा उजाला होना शुरू होता है, जब तक सूर्य निकला नहीं है, आसमान लाल रंग का है, तो उस समय को हम उषा काल कहते हैं। और ये जो आसमान में हमें लालिमा का दृश्य दिखाई देता है उसे हम उषा कहते हैं। अगला प्रश्न है, अगला उदाहरण है हमारा, शशि मुख पर घूंघट डाले। यहाँ भी चंद्रमा का मुख बना दिया है, या चंद्रमा रूपी मुख पर, या मुख रूपी चंद्रमा करोगे इसे उल्टा हो गया, मुख रूपी चंद्रमा पर घूंघट डाले हुए है। यह मुख को चंद्रमा मान लिया है हमने। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। इस पंक्ति में भी बच्चा कह रहा है अपनी माँ से कि उसको चंद्रमा का खिलौना चाहिए। अत्यधिक समानता के कारण बच्चे को चंद्रमा भी खिलौने जैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब अगला अलंकार बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार। हमने उपमा में बात की कि समान गुण के कारण उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता होने के कारण हम उनकी तुलना करते हैं। उसके बाद में हमने रूपक पढ़ा। रूपक में हमने पढ़ा कि अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है, यानी दोनों को हम एक मान लेते हैं। अब हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा में समानता तो है, लेकिन ना तो हम स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि दोनों बिल्कुल समान हैं, और ना हम ये कहते हैं कि दोनों एक ही हैं रूपक की तरह। हम संभावना व्यक्त करते हैं। हम क्या कहते हैं कि मुख मानो चंद्रमा है। उपमा में हमने कहा कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। रूपक में हमने कहा मुख चंद्रमा है। लेकिन उत्प्रेक्षा में हम कहेंगे कि मुख मानो चंद्रमा है, यानी लग रहा है या नहीं वो हमें नहीं पता, पक्का पता नहीं। ठीक है, तो जहाँ समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कहती हुई यों उत्तरा के नयन जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ उत्तरा के नयनों में हिम कणों से भरे कमल की संभावना व्यक्त हुई है। जब उत्तरा कोई बात कह रही थी तो उसकी आंखें पानी से भर गईं, और वो पानी से भरी हुई आंखें ऐसा लग रहा है मानो हिम के कण या ओस से भरे हुए कमल के फूल हों। यहाँ पक्का नहीं कहा गया है, संभावना व्यक्त की गई है, और इसी वजह से यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। पहचान, उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द मानो, मनहूं, जानो, जनहूं, ज्यों, जनू जैसे आदि का प्रयोग होता है। अन्य उदाहरण, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। उसका सिर वहीं फट गया, ऐसा लगा मानो लाल रंग का कोई घड़ा फूट गया हो। ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक। इसमें भी यही बात है कि मैं तुझे उसी प्रकार साथ ले चला जैसे कोई भिक्षुक स्वर्ण का कोई सामान लेकर जाता है। इसमें भी संभावना व्यक्त की गई है। अगला अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। जहां बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तथा अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार, अतिशयोक्तिपूर्ण बात की जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ क्या बात की जा रही है? जब हनुमान लंका में गए थे रावण से मिलने के लिए, ये उस समय की बात है जब लंका वासियों ने हनुमान जी की पूंछ में
आग लगा दी थी। लेकिन इसमें बात की गई है कि हनुमान जी की पूंछ में अभी आग लग ही नहीं पाई थी कि सारी लंका जल गई और जितने भी राक्षस थे वो भाग गए। यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका के जलने की बात कही गई है। अन्य उदाहरण है हमारे, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ भी यही कहा है कि इतनी बड़ी वो नगरी है, इतने ऊंचे मकान हैं कि ऐसा लगता है स्वर्ग से मिलने जाए, जबकि आप सभी को पता है कि आसमान तो बहुत ऊंचा है। तो यह अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, बढ़ा चढ़ाकर बात को कहा गया। एक और उदाहरण है हमारे पास, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। आगे नदी आ गई और घोड़ा पार उतर नहीं पा रहा था। राणा अभी सोच ही रहे थे कि किस तरह से घोड़े को पार लगाएं, तब तक तो घोड़ा पार पहुंच गया, यानी कल्पना करते ही पहुंच गया। तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। अगला जो हमारा अलंकार है वो है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण आपने अंग्रेजी में भी पढ़ा होगा, जहां हम प्रकृति की जड़ वस्तुओं को मनुष्य की तरह क्रियाएं करते हुए दिखाते हैं। वो वस्तुएं जो खुद चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, हमारे पेड़ पौधे, वनस्पति या अन्य चीजें। तो यहाँ हम एक उदाहरण दे रहे हैं। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। धीरे धीरे धीरे, यहाँ पर संध्या काल का वर्णन किया गया है, लेकिन किस प्रकार किया गया है? जैसे संध्या कोई सुंदरी हो जो धीरे धीरे उतरकर आ रही हो। तो यह मानवीकरण अलंकार है। अन्य उदाहरण और देखते हैं बच्चों इसके। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। यहाँ मेघ, बादल तो चल नहीं सकते, लेकिन उनको भी ऐसे कहा गया जैसे वो किसी मेहमान की तरह से बन ठन के संवर कर आए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार करना, अभिवादन करना, नमस्ते करना। तो बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार किए, अभिवादन किया। तो यहाँ भी बूढ़े पीपल को किसी इंसान की तरह से दिखाया गया है। इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी बाले। यहाँ भी रात्रि को किसी बालिका का रूप दिया गया है। ये कहा गया है कि इस सोते हुए संसार के बीच तुम सजकर, हे रजनी बाला, ये रात्रि की बाला कन्या, तुम कहाँ जा रही हो? कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। यहाँ पर फागुन की बात की गई थी कि फागुन में जब हवा चलती है तो उसके साथ फूलों की जो खुशबू है वो पूरे घर में भर जाती है। लेकिन यहाँ फागुन को भी सांस लेते हुए बताया गया है, तो एक तरह से उसको भी जीवित व्यक्ति की तरह से हमने कहा है। अब कुछ अलंकार हैं बच्चों जो देखने में एक जैसे हैं और आप लोग अक्सर उनमें चक्कर खा जाते हैं कि इनमें से सही क्या है और दोनों में क्या अंतर है, कैसे हम इनको पहचानें। तो बेटा मैं आपको बताती हूँ, जो मुख्य रूप से जिनमें आप ज़्यादा कंफ्यूज होते हो उनमें एक तो यमक और श्लेष है। अनुप्रास तो अलग ही है, उसमें तो वर्ण की आवृत्ति होती है, वो आप बड़ी आसानी से पहचान भी लेते हो। दिक्कत आती है यमक और श्लेष में। तो यमक में एक शब्द एक से ज्यादा बार आता है और हर बार अर्थ अलग होता है, जबकि श्लेष में शब्द एक बार आता है, उसके अर्थ कई होते हैं। इसको आप अच्छे से दिमाग में रखोगे। उपमा और रूपक में अंतर। उपमा में उपमेय और उपमान में समान गुण के कारण तुलना की जाती है। उपमा हमने पढ़ा अभी कि जब दो चीजों में समान गुण होते हैं तो उनके उन समान गुणों के कारण हम उनकी तुलना करते हैं। जबकि
रूपक में अत्यधिक समानता के कारण हम दोनों को एक मान लेते हैं। उपमेय और उपमान दोनों को हम एक मान लेते हैं। जहाँ उपमा में हम कहते हैं कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, वहीं रूपक में हम कहते हैं कि मुख चंद्रमा है। यही दोनों में अंतर है। अब रूपक और उत्प्रेक्षा में अंतर। रूपक और उत्प्रेक्षा में क्या अंतर है? रूपक में उपमेय में उपमान का आरोपण है, यानी हमने दोनों को एक मान लिया, जबकि उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। पक्का नहीं है, सिर्फ संभावना व्यक्त की गई। तो बच्चों ये थे हमारे अलंकार। अब कुछ अभ्यास आपके लिए हैं जिनको आप करेंगे। ये प्रश्न है आपका, देख लीजिए अच्छे से इसको, और आपको इनमें अलंकार खोजने हैं कि कौन सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 3 आपकी शीट्स हैं ये। देख लिए हैं। अब आपको अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण, श्लेष, रूपक, इन सब अलंकारों को व्यक्त करने वाली पंक्तियां, यानी इन अलंकारों के आपको उदाहरण लिखने हैं। आपको कोई काव्य पंक्तियां खोज के और वो लिखनी है। ठीक है बच्चों? तो ये आपका आज का काम है। आपने अलंकार सब कर लिए हैं, इनको अच्छे से समझिए, कुछ और उदाहरण भी खोजिए, और उसके बाद जो प्रश्न अभ्यास आपको दिया गया है इसको सही ढंग से कर लें। धन्यवाद।